हम लोग मिलजुल करके हम लोग मिलजुल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सोच है, थॉट है पीडीए की, हम लोग उसको ताकत देंगे। जहाँ तक हम लोगों का बस चलेगा उसको मजबूत करेंगे। जमाली साहब, आपके ऊपर जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि आप आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही, पूरे प्रदेश में मुस्लिम चेहरे के रूप में एक बड़े नेता हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती आपको इनको कैसे एकजुट कर रहा है? देखिए, ये तो मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये तो आप जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, चाहे वो अच्छे में या बुरे में कहते रहते। देखो, मैं एक बात कहूँ बहुत ईमानदारी से, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पालता कि मैं बड़ा नेता हूँ, ये हूँ, मैं आने से हिमालय पर्वत पलट दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो भी हैं और हमारी जो भी क्षमता है, पूरी ईमानदारी से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनको मजबूत करेंगे। जिस तरीके से बातें आई कि पूर्वांचल ही नहीं, आजमगढ़ को जोड़ा गया, लेकिन एक जमाली साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि कभी बसपा का दामन भी पकड़ लिए तो सहजता से, कभी AIM का पकड़ लिए और अब तो समाजवादी का भी पकड़ लिए। तो ऐसा क्या आपके अंदर है कि आपको सब लोग लुभाए जाते हैं, आप सबको लुभा लेते हैं? देखिए, सच जो है उसको सच ही है। मेरा जन्म तो राजनीतिक बसपा में ही हुआ और मैंने कभी कोई ये भी नहीं कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं माननीय बहन जी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, हम ईमानदारी से बात करने में बिलीव करते हैं, हम बहुत राजनीतिक आदमी भी नहीं। आज मुझे ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे जैसे लोग, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर। आज मेरी ये थॉट है कि आज वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मिल करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है और लड़ रहा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो मुझे ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगती है कि हमारे जैसे लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और उनको ताकत देना चाहिए। सर, 24 को लेकर जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी की रैली भी होगी। देखिए, ऐसा है, यहाँ मैं उन सब बातों पे बात नहीं करना चाहता। मैं उस दल को छोड़ के आया हूँ तो उसकी एक गरिमा भी है। मैं अपने पुराने आज मैं सफाई की हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ। मैंने दिल दिमाग से सपा में को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझसे जो बात करना हो सपा से रिलेटेड मौजूदा सिचुएशन के बारे में, आज की राजनीति के बारे में आप बात करिए, पुराने दल के बारे में प्लीज मुझसे बात कीजिए। यस ऑफकोर्स। नहीं है, क्यों नहीं, सारे लोग हैं। जो भी समाज के अच्छी सोच समझ के लोग हैं वो सब हमारे यहाँ क्षत्रिय भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, सारे लोग हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो कहीं न कहीं जातिगत आधार पे या आर्थिक आधार पे, इन आधारों पे जिसका तुष्टीकरण या जिनको जुल्म जातियों का शिकार है, उसके लिए एक फोरम बना के सभी लोग लड़ेंगे। उसमें हमारा क्षत्रिय भाई सबसे पहले लड़ेगा, ब्राह्मण सबसे पहले लड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम और आप सिर्फ लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री की रैली को कितना सही मान रहे हैं 24 को? आजमगढ़ में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, संबोधन हुआ था, उसको कितना सही मान रहे हैं 24 को देखते हुए? क्या मैं सुन नहीं 24 को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो रैली आजमगढ़ में हुई है, इसको कितना सही मान रहे हैं? क्या चुनौतीपूर्ण है? नहीं, पार्टी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के जहाँ चाहे रैली करें, उसमें हम कौन होते हैं उनको टीका टिप्पणी करने वाले। आजमगढ़ में सर रैली की है, कहीं ना कहीं यादवगढ़ में, तो भैया देखो, ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। यहाँ जो चाहे जहाँ जाके रैली करे। कल हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में जाके रैली करना चाहेंगे तो उनको तो कोई रोकेगा? ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जहाँ चाहे करे। कि लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी संविधान है, क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे हैं। ये क्यों आप कह रहे हैं कि ये क्या मुद्दे हैं? यही तो मेन मुद्दे है और इसी बात की जंग है। चलिए जमाली साहब, लास्ट में होगा कि 24 को लेके जिस तरीके का समीकरण बनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या रणनीति है या आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें अंदर की होंगी, कुछ बाहर की होंगी। नहीं, मैं बहुत क्लीनली आपको एक सवाल, आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखो, आजमगढ़ में तो कोई लड़ाई रहेगी, बात कोई कुछ भी करे। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप। और
अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा एक क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट ज़मीन पे नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंट बना है ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80 में 80 जीत लेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पाते। चलिए।